हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका जेई क्लासेस मेरठ परिवार में। मैं मोनिका पाल आज आपके लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की एक और क्लास लेकर आई हूँ। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बेसिक गेट्स के बारे में और बेसिक गेट्स के और गेट का फंक्शन किस प्रकार होता है, और गेट किस तरह से काम करता है, उसका सिंबल, उसकी ट्रुथ टेबल, उसका इक्विवेलेंट सर्किट और उसका बूलियन एक्सप्रेशन किस तरह से होता है। साथ ही साथ नॉट गेट के बारे में भी पढ़ेंगे हम, और नैंड गेट और नॉर गेट के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो गेट्स हैं, लॉजिक गेट्स, वो क्या होते हैं, और लॉजिक गेट्स का जो क्लासिफिकेशन है यानी लॉजिक गेट्स का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, और उसमें हमने पहला ही गेट अपना एंड गेट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का गेट है गेट नंबर 2 और गेट। मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि और गेट बेसिक गेट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, बेसिक गेट में 3 गेट बताए थे, एंड गेट आता है, और गेट आता है, और थर्ड आता है हमारा नॉट गेट। और उसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन जो बताया था वो था यूनिवर्सल गेट, जिनको कहते हैं सार्वत्रिक गेट्स। फिर उसमें हमने 2 गेट आपको बताए थे यूनिवर्सल में, नैंड गेट और नॉर गेट। इसके साथ तीसरा जो क्लासिफिकेशन था वो था स्पेशल पर्पस गेट, यानी स्पेशल गेट जिन्हें कहते हैं, और उसमें 2 तरह के गेट आते हैं, एक्सोर गेट और एक्सनोर गेट। तो कुल मिला के 7 टाइप के लॉजिक गेट्स होते हैं जो कि हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कवर करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इसमें आपको मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का बनता ही बनता है, किसी एक प्रकार के गेट के बारे में पूछा जाता है। जैसे आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि एंड गेट को समझाइए, और गेट को समझाइए, या फिर यूनिवर्सल गेट्स जो होते हैं उसके बारे में पूछा जाता है कि यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं, कौन कौन से गेट यूनिवर्सल गेट की कैटेगरी में आते हैं बताइए। तो यानी कि वो आपको इनडायरेक्टली नैंड और नॉर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। साथ ही साथ इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है कि एक प्रकार के गेट को किस तरह से दूसरे प्रकार के गेट में बदला जा सकता है। यानी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि नैंड गेट की सहायता से एंड गेट बनाकर दिखाइए, या फिर क्वेश्चन आ सकता है नैंड की सहायता से और बनाइए, नॉर की सहायता से और बनाइए, नॉर गेट की सहायता से एंड गेट बनाइए। इस तरह के क्वेश्चन भी इसमें बन सकते हैं। तो अभी हम स्टार्टिंग में हम पढ़ रहे हैं कि लॉजिक गेट्स हमने पढ़ा कितने प्रकार के होते हैं, लॉजिक गेट्स का कैसे क्लासिफिकेशन किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट था वो। आपको बहुत रेयरली ही वो किसी किताब या बुक में मिलेगा, क्योंकि नॉर्मली इसमें क्लासिफिकेशन सीधे सीधे दिखाया गया है कि क्लासिफिकेशन 7 टाइप में किया गया है, 7 प्रकार के गेट होते हैं, लेकिन उनके फंक्शन के आधार पर उनको क्या क्या कहा जाता है। जैसे एंड और नॉट को बेसिक कहा जाता है, स्पेशल गेट किसे कहते हैं, यूनिवर्सल गेट किसे कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि बेसिक गेट की कैटेगरी में कौन कौन आते हैं, यूनिवर्सल गेट की कैटेगरी में कौन कौन आते हैं, और स्पेशल पर्पस गेट की कैटेगरी में कौन कौन से गेट्स आते हैं। तो आई होप बच्चों आपने वो क्लास जरूर देखी होगी। अगर आपने वो क्लास मिस कर दी है तो उस क्लास को आज ही जरूर देख लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसीलिए कहा जाता है स्टूडेंट्स की रेगुलर क्लास लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगला टॉपिक पिछले टॉपिक से रिलेटेड होता है। चलिए, मैंने आपको एक ओवरव्यू आज की क्लास का दिया, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अपनी। तो हमारा गेट है और गेट। तो मैंने आपको बताया था किसी गेट का जब क्वेश्चन आपका बनता है 5 नंबर का, तो उसमें आपको 3 चीजें बनानी कंपलसरी। पहला उसका सिंबल यानी उसका संकेत, दूसरा उसकी ट्रुथ टेबल, और तीसरा उसका इक्विवेलेंट सर्किट। यानी उसकी वर्किंग समझाने के लिए आप इक्विवेलेंट सर्किट और ट्रुथ टेबल की सहायता लेंगे, और उसकी फंक्शन को यानी वो किस तरह से फंक्शन करता है उसको हम बूलियन व्यंजक यानी बूलियन एक्सप्रेशन के रूप में लिखते हैं, और किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उसे किस सिंबल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वो भी हम इसमें प्रदर्शित करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने सारी चीजें जो इम्पोर्टेंट और गेट के बारे में है वो आपको बोर्ड पे दिखाई हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। और गेट जो होता है, और गेट एक प्रकार का बेसिक गेट होता है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ ये कौन सी गेट की कैटेगरी में आता है, बेसिक गेट। तो बेसिक गेट में कौन कौन से 3 गेट आते हैं, एंड आता है, दूसरा और आता है, और तीसरा आता है नॉट गेट। तो और गेट हम ऑलरेडी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप उसका फंक्शन जरूर देख लें, एक बार क्लास दोबारा अटेंड कर ले जिसने नहीं देखी है। दूसरा गेट, दूसरे नंबर का गेट हमारा आता है और गेट। तो नंबर 2 हमारा गेट है और गेट। तो ये है गेट नंबर 2। तो इसमें इसका आप देख सकते हैं सिंबल दिखाया गया है। इसका सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है। ये हमने 2 इनपुट का और गेट दिखाया है, मैं इस पे लिख देती हूँ। ये क्या है, बेसिकली 2 इनपुट और गेट।
ये हमने एक 2 इनपुट वाले और गेट का सिंबल दिखाया है। हालांकि जो और गेट है वो 3 इनपुट वाला भी हो सकता है, यानी उसकी इनपुट 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन हमने उदाहरण के लिए 2 इनपुट और गेट को यहाँ पर समझाया है। तो जो सिंबल भी है ये 2 इनपुट और गेट का दिखाया गया है। आप देख सकते हैं ये इसकी इनपुट्स हैं, ए और बी क्या है इनपुट है, और वाई क्या है इसकी आउटपुट है। हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, निविष्ट इनपुट को कहते हैं और निर्गत आउटपुट को कहते हैं, और सिंबल यानी संकेत। स्टूडेंट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही टर्म्स में आपको एक्सप्लेन करती चलूंगी, बट ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको हिंदी इंग्लिश का अगर कहीं इशू आ जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें लिखकर, ताकि हम आपकी समस्या का समाधान कर सके। हम अपनी तरफ से बेस्ट फैसिलिटी आपको देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैंने इसकी हिंदी भी लिखी हुई है, जहां आपको कहीं टर्म में दिक्कत हो तो आप लिख सकते हैं। बाकी जनरली जो इलेक्ट्रॉनिक्स की टर्म है सब हिंदी में यूज नहीं होती, मोस्टली सारी की सारी इंग्लिश में ही प्रयोग की जाती हैं, बट फिर भी आपकी सहूलियत के लिए हिंदी के शब्द भी यहाँ पर लिखे गए हैं। अब इसकी ट्रुथ टेबल को देखते हैं। तो इसकी ट्रुथ टेबल को, जैसे मैंने एंड की ट्रुथ टेबल याद करने का एक तरीका बताया था, इसी तरह से और की ट्रुथ टेबल को याद करने का भी एक आसान सा तरीका है ताकि आपको याद रहे। मैंने आपको बताया था चूंकि ये लॉजिक क्या है, 2 ही लॉजिक है, या तो लॉजिक 0 होगा या लॉजिक क्या होगा 1, यानी बाइनरी में 2 ही बिट है 0 या 1। तो इसका बेस कितना हो गया 2 हो गया, और यहाँ पर इनपुट भी कितनी है 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे 4। यहाँ 2 की पावर n से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ n क्या होता है नंबर ऑफ इनपुट, ये भी कल आपको बताया था। यानी अगर आपको किसी सर्किट में नंबर ऑफ इनपुट्स पता है तो आप उसके इनपुट के कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ इनपुट की संख्या क्या है 2 और बेस क्या है हमारा 2। बेस 2 क्यों, क्योंकि सारा हमारा लॉजिक बाइनरी पर आधारित है, 2 ही लॉजिक होते हैं, तो 2 की पावर 2 दैट मीन्स कितने कॉम्बिनेशन हो जाएंगे 4 कॉम्बिनेशन। तो ये 4 कॉम्बिनेशन सभी में कॉमन रहेंगे, आगे भी आपको काम आएंगे। तो कॉम्बिनेशन क्या होगा 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो अब इसकी आउटपुट देखते हैं। ये कॉम्बिनेशन तो सारे गेट्स के लिए कॉमन ही है, ठीक है। आउटपुट देखते हैं कैसे आएगी। इसको याद करने का तरीका बता रही हूँ आउटपुट को, कि और जो होता है, और का हिंदी में अर्थ होता है या। और का हिंदी में अर्थ क्या होता है या। राम और श्याम, यानी या तो राम या श्याम, यानी 2 किसी नाम के बीच में अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हम उसमें और का प्रयोग करते हैं, जहां और का अर्थ क्या होता है या होता है, ठीक है। तो यहाँ और का हिंदी में अर्थ क्या है या। तो इसको याद रखने का तरीका है आपका कि या तो A या B, यानी या तो A1 हो या B1 हो, दोनों में से अगर कोई भी एक 1 होगा, कम से कम एक 1 होना चाहिए, या A या B, तो आउटपुट क्या आएगा 1। तो इसी फंडे को लेते हुए चलते हैं हम। देखिए A भी 0 है, B भी 0 है, तो आउटपुट क्या आएगी 0, क्योंकि कंडीशन क्या थी कोई एक 1 होना चाहिए। अब दूसरे में देखो आप 0 1, यानी या तो A या B, तो आप देख रहे हो यहाँ पर B1 है तो आउटपुट क्या आ गया 1। तीसरी कंडीशन में A1 है B 0 है, या तो A या B, आप देख रहे हो A यहाँ पर क्या है 1 है, तो आप यहाँ पर हमने कंडीशन बताई थी या A या B, तो आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा। अब दोनों ही 1 है, तो दोनों ही 1 है तो बल्ले बल्ले है, मतलब A और B दोनों ही हैं, लेकिन हमारी कंडीशन थी या तो A या B, और अगर दोनों ही है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर क्या है दोनों ही 1 है, तो आउटपुट क्या आएगा 1। तो आप देख रहे हो कंडीशन क्या बनी इसकी 0 1 1 1, ठीक है। अब इसकी हम वर्किंग को अगर हम अपने इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट से समझाना चाहें, क्योंकि जब क्वेश्चन आपका 5 नंबर का बनेगा तो आप उसे बताएंगे कि किस तरह से कार्य करता है। तो कार्यविधि को किसी आधार पर, किसी बेस पर आप समझाएंगे वर्किंग को, तो उसके लिए आप इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट का यूज करते हो। ये इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट आपको दिखाई दे रहा है, जहां क्या है A और B कोई 2 स्विच हैं जो कि आपस में समांतर क्रम में यानी पैरेलल में कनेक्टेड है, और इनको एक सप्लाई से जोड़ा गया, यानी इनको इनपुट किससे दिया गया सप्लाई से दिया गया है, और यहाँ पर लोड के रूप में एक इलेक्ट्रिक बल्ब को जोड़ा गया, एक वैद्युत बल्ब संयोजित है। तो ठीक है, जब क्या होगा, अब इसे भूल जाओ कि और गेट भी कुछ था, यहाँ पे समझो, यहाँ पर फोकस करो केवल आप। जैसे ही हमने सप्लाई दी, अगर हमारी पहली कंडीशन लेके चले 0 0, अर्थात A भी ओपन है और B भी ओपन है, यानी दोनों क्या है 0 0। जब दोनों 0 0 हैं,
यानी ये भी ऑफ है और ये भी क्या है, ऑफ। जब दोनों ऑफ है तो जो धारा प्रवाहित होगी वो इन स्विचेस में से हो ही नहीं पाएगी, तो बल्ब तक कोई करंट नहीं पहुंचेगी और बल्ब क्या रहेगा, ऑफ। तो आउटपुट क्या रहेगी, 0। ठीक है, मैं अलग अलग पेन से इसे लिखने की कोशिश करूंगी कि आपको अलग अलग तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या हो गई, 0 0, यानी दोनों ही बल्ब हमारे ऑफ थे और इसी वजह से लोड भी क्या रहा, ऑफ रहा और आउटपुट पे क्या मिली, 0। तो ये वाली कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन है A 0 है और B क्या है, 1, यानी A तो सेम, A फिर भी क्या है, ऑफ है, लेकिन इस समय B क्या हो गया, ऑन, यानी B की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, यानी ये कनेक्टेड हो गया। ठीक है, देख रहे हैं ना आप। तो क्या हुआ, जब अब की बार जब करंट फ्लो होगी आई, ये यहां से आएगी और जो बल्ब, जो स्विच ऑन है ये यहां से होती हुई करंट इससे होती हुई यहाँ और यहाँ से होती बल्ब में क्या हो जाएगी, पास, और इस बार बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन, और आउटपुट भी क्या मिल जाएगी, 1। ठीक है, तो पहले केस में तो क्या था, दोनों स्विच ऑफ थे, दोनों स्विच ऑफ, देख रहे हो आपने, मैंने ब्लैक से बनाया, ये दोनों ऑफ हैं। ऑफ होने की वजह से हमारा बल्ब भी क्या रहा, ऑफ रहा। दूसरी कंडीशन जो ही पहली के अलावा दूसरी कंडीशन जो बनी, तो इसमें ए ऑफ है अर्थात ए 0 है और बी क्या है, 1, यानी बी ऑन है, जिसकी वजह से बल्ब को करंट मिलनी चालू हो जाएगी और बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, अर्थात आउटपुट पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तीसरी कंडीशन जो हमारी होगी, आप इसे देखें, यानी A 1 है, यानी इस समय A क्या हो गया, 1 हो गया, यानी ये क्या हो गया, ऑन हो गया। ठीक है, ये इस समय क्या हो गया, 1 हो गया, ऑन हो गया। और लेकिन B की कंडीशन देखें तो B क्या है, ऑफ है, इस समय B क्या है, ऑफ है, यानी B क्या है, 0। ठीक है, अब क्या होगा, सर्किट में करंट फ्लो होगी, लेकिन यहाँ करंट का फ्लो नहीं हो पाएगा क्योंकि B प्रेजेंटली क्या है, ऑफ, लेकिन A चूंकि ऑन है तो A में से धारा का प्रवाह होने लगेगा ऐसे, क्योंकि ये क्लोज है, और यहाँ से होती हुई करंट ऐसे आएगी बल्ब में और बल्ब में करंट का फ्लो हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बल्ब इस बार फिर से ऑन होगा और आउटपुट पे फिर से क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो तीसरी कंडीशन में कोई भी एक स्विच अगर ऑन होगा, ये दूसरी और तीसरी कंडीशन ये कहती है कि अगर कोई भी एक स्विच ऑन होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, तो कोई भी अगर एक स्विच ऑन होगा तो बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा और आउटपुट पे क्या मिल जाएगी, हमें 1 मिल जाएगी। चौथी कंडीशन जो कहती है कि दोनों ही ऑन है, यानी हमारा A भी ऑन है और B भी क्या है, ऑन। देख रहे हो, ये भी ऑन है और ये भी क्या है, ऑन। जब दोनों ही ऑन है तो धारा दो पार्ट में बढ़ जाएगी, यहाँ आएगी I1 और यहाँ आएगी I2 और दोनों मिल जाएंगे और यहाँ पर धारा प्रवाहित होगी I और आउटपुट पे फिर से क्या मिल जाएगा, 1। दोनों ही धारा को प्रवाहित होने देंगे, दोनों में से करंट का फ्लो हो जाएगा, यानी दोनों स्विच ऑन है, एक धारा ऐसे प्रवाहित होगी और एक धारा नीचे से प्रवाहित होगी और ये दोनों धारा मिलकर कहाँ आ जाएंगी, बल्ब के अंदर प्रवाहित हो जाएंगी और आउटपुट पे हमें इस प्रकार से 1 मिल जाएगा। और का जो सिंबल होता है, अगर इसके बूलियन एक्सप्रेशन की बात करें तो जो इसका साइन हम बूलियन एक्सप्रेशन में दिखाते हैं वो होता है प्लस। ठीक है, ये क्या होता है, प्लस, यानी y = a + b, यानी ये साइन है और का, तो इसका बूलियन एक्सप्रेशन होता है y यहाँ इसे पढ़ेंगे y = a और b, यानी ये प्लस का अर्थ है यहाँ पर और। ठीक है, इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके कॉन्सेप्ट आपको गेट्स के बारे में क्लियर होने चाहिए अच्छे से। ठीक है, क्योंकि गेट्स का जो उपयोग है आगे बहुत बड़े बड़े सर्किट बनाने में, आप देखोगे ना बहुत कॉम्प्लेक्स
बहुत जटिल सर्किट जो बनाए जाते हैं बड़े से बड़े, सब गेट की हेल्प से बनाए जाते हैं। तो आपका गेट का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, इनकी ट्रुथ टेबल ठीक से याद होनी चाहिए। मेन है इसका ट्रुथ टेबल जो आपको आगे काम आएगा। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट, ये केवल इनकी कार्यविधि को समझाने के लिए काम में आ रहा है। ये बाकी 3 चीज़ें जो हैं, यानी मैं कहूँ इसका सिंबल और इसका ट्रुथ टेबल, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और इसका बूलियन एक्सप्रेशन, ये तीनों आपको बाद तक, मरते दम तक अगर मैं कहूँ, याद होना चाहिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, चलिए इसे मिटा देती हूँ मैं। स्टूडेंट्स, आपको जेई क्लासेस मेरठ परिवार की तरफ से इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि सभी डिप्लोमा स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट सेमेस्टर क्लासेस उपलब्ध कराई जा रही है। आप देख रहे हो ना, कितना बड़ा आपको सुनहरा अवसर एक तरह से मैं कहूँ तो मिल रहा है। तो आप इस मौके का, इस अवसर का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। आप क्या करें, रेगुलर क्लास लेते रहें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहें। कुछ स्टूडेंट ये भी शायद सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी क्लास किस टाइम पे मिलेगी, कौन से टाइम पे अवेलेबल होगी। तो आप अपना अगर रेगुलर क्लासेस का शेड्यूल जानना चाहते हैं, अपने सब्जेक्ट से संबंधित पीडीएफ नोट्स चाहते हैं, या बहुत सारी बीटी की इंपॉर्टेंट जो जानकारी होती है वो भी आपको उपलब्ध होगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो स्ट्रिप पर आपको शो हो रहा है। तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले ताकि आपको सब्जेक्ट के नोट्स भी मिलते रहे, आपको क्लासेस का शेड्यूल पता चले कि कौन से सब्जेक्ट की क्लास कब होनी है। साथ ही साथ आपको जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी जो है बोर्ड की, जो आप मिस कर जाते हो, वो आप मिस ना करो, वो जानकारी भी आपको टेलीग्राम चैनल पर हम अवेलेबल कराएंगे। तो आज ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, और आपके जानने वाले जितने भी डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं, जो आपके क्लासमेट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उन सभी को भी ये जानकारी शेयर करो ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करोगे उन लोगों को भी बहुत इसका फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए, हमारा दूसरा जो गेट है वो है हमारा नॉट गेट। ठीक है, दूसरा गेट है हमारा नॉट गेट। ठीक, नॉट गेट का जो सिंबल होता है वो बहुत ही आसान है। नॉट गेट का सिंबल कुछ ऐसा होता है, ट्रायंगल होता है एक, इसमें एक ही इनपुट होता है और एक क्या होता है, आउटपुट। इनपुट को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, आउटपुट को रिप्रेजेंट करते हैं हम वाई से। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ट्रुथ टेबल की। देखो, ये एक ऐसा गेट है जिसमें एक ही इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होती है। तो ये बड़ा अच्छा सा, बड़ा अलग सा गेट है। इस गेट को हम, इसका दूसरा नाम जो है, इसका दूसरा नाम हम जो मोस्टली यूज भी करते हैं वो है इन्वर्टर गेट। ठीक है, इसे इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। ये इसका बहुत फेमस नेम भी है। अब क्यों है, क्यों कहते हैं इन्वर्टर गेट, ये भी आपको अभी समझ में आ जाएगा। इसका ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। देखिए, सिंबल इसका कुछ इस तरीके से होता है, ट्रायंगुलर फॉर्म में होता है। इसकी एक ही इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होती है। ठीक है, इसका ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। क्योंकि अभी हमने बात करी थी 2 की पावर n वाली बात करी थी, जहाँ 2 क्या होता है, बाइनरी को प्रदर्शित करता है, लॉजिक को संबंधित लॉजिक को प्रदर्शित करता है अगर हम कहें, और n क्या होता है, नंबर ऑफ इनपुट्स। तो यहाँ इनपुट कितनी है, एक ही है। तो यहाँ कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 2 की पावर 1, यानी कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 ही कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, तो इसका ट्रुथ टेबल बना देते हैं हम। तो छोटा सा ट्रुथ टेबल इसका बनेगा एक
दो ही कॉलम खींचेंगे, एक इनपुट का और एक आउटपुट का। इनपुट को रिप्रेजेंट करते हैं ए से और आउटपुट को वाई से। तो इसमें दो ही कॉम्बिनेशन बनेंगे, यानी या तो इनपुट 0 होगी या इनपुट क्या होगी 1 होगी। ठीक है, तो ये क्या करता है बेसिकली, इसको अभी मैं आपसे डिस्कस कर रही थी कि इन्वर्टर गेट क्या होता है। इन्वर्टर गेट, इन्वर्ट का अर्थ होता है किसी बिट को बदल देना, यानी 0 को 1 कर देना और 1 को 0, यानी आउटपुट पे जो अवस्था मिलती है वो इनपुट का इन्वर्जन मिलती है, यानी आउटपुट पे जो मिलने वाली वैल्यू होगी वो इनपुट के ठीक विपरीत होगी। यानी अगर आप इसे 0 देंगे तो आउटपुट में मिलेगा 1 और 1 देंगे तो आउटपुट मिलेगा 0। कैसे, देखिए यहाँ पे 0 मिला, इनपुट पे 0 तो आउटपुट क्या आएगा इसका 1, और इनपुट पे 1 तो आउटपुट क्या होगा इसका 0। इसका हम एक इक्विवेलेंट सर्किट भी खींच लेते हैं, बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, सप्लाई देंगे, ठीक है, और इस पे एक क्या बना लेंगे, लोड को कनेक्ट कर लेंगे जो प्रदर्शित करेगा Y को, और इसके पैरेलल में एक स्विच लगा लेंगे जो कि प्रदर्शित करेगा A को। ठीक है, अब देखिए इस सर्किट में क्या होगा, अगर इनपुट 0 है, यानी अगर मैं इसको कहूँ, इसको दो अलग अलग कलर से दिखा देती हूँ फिर से। अगर A की वैल्यू क्या है 0, अर्थात A क्या है ऑफ। ठीक है, A की वैल्यू 0 है, इनपुट 0 है और A क्या है ऑफ है, यानी स्विच क्या है ऑफ है। तो सर्किट में करंट ऐसे फ्लो होगी और इस ऑफ होने की वजह से यहाँ पे करंट का फ्लो नहीं होगा और करंट का फ्लो इसमें से हो जाएगा और आउटपुट पे क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल में लगा हुआ है तो करंट इस पैरेलल पाथ को फॉलो नहीं करेगी, वो क्या करेगी बल्ब के थ्रू फ्लो हो जाएगी और आउटपुट पे क्या मिलेगा 1 मिलेगा। दूसरी कंडीशन कहती है कि अगर A का वैल्यू 1 है, यानी A क्या है 1 है, अर्थात A क्या है ऑन है। अगर A ऑन होगा तो क्या होगा, ये क्लोज हो गया, ऑन होगा और करंट यहाँ से फ्लो होती हुई सारी की सारी किस में पास हो जाएगी, स्विच में पास हो जाएगी। और आपको पता है करंट क्या करती है, शॉर्ट रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट पाथ फॉलो करती है, यानी कम रेजिस्टेंस का, कम इम्पिडेंस का पाथ फॉलो करती है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं बल्ब की कंपैरिजन में जो स्विच वाला पाथ है वो एक लो रेजिस्टेंस पाथ है या लो इम्पिडेंस पाथ है, जिसकी वजह से क्या होती है करंट सारी की सारी इसमें से ही पास हो जाती है, यानी करंट का फ्लो ऐसे होके ऐसे हो जाता है और बल्ब में कोई करंट फ्लो नहीं होती और बल्ब की वैल्यू मिलती है आउटपुट पे 0। ठीक है, तो हमने दिखा दिया कि किस तरह से काम करता है। अब इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन है ये भी इंपॉर्टेंट बात है। इसका बूलियन एक्सप्रेशन कैसे दिखाते हैं, यहाँ बूलियन एक्सप्रेशन इसका होता है y बराबर a का बार। ये भी आप ध्यान रखना है, बूलियन एक्सप्रेशन भी बहुत काम आने वाला है। नॉट गेट का बूलियन एक्सप्रेशन होता है y इजिकल्स टू a का बार, यानी ये क्या करता है इनपुट का इन्वर्जन कर देता है। या अगर आपको याद हो जब मैंने 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट पढ़ाए थे तो 1's कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है वो क्या कर देता है बिट्स को बदल देता है, 0 को 1 1 को 0। तो हम इसे ये भी कह सकते हैं कि इनपुट का इन्वर्जन कर देता है, या आप कह सकते हो ये इनपुट का क्या कर देता है कॉम्प्लीमेंट कर देता है। यानी अगर आपको कॉम्प्लीमेंट प्राप्त करना हो किसी बिट का, एक बिट का, तो आप क्या कर सकते हैं नॉट गेट का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये क्या कर सकता है इनपुट पे जो बिट्स मिलती हैं, इनपुट पे जो वैल्यू होती है उसको क्या कर देता है इन्वर्ट कर देता है, इसलिए हम इसे इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। ठीक है, आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स इसे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे आप सब, या फिर आप कॉपी नोटबुक अगर लेकर बैठे हैं तो उस पर आप नोट भी कर सकते हैं इसे। अगर आपको कोई भी गेट की वर्किंग समझानी हो, किसी गेट का क्वेश्चन आ जाता है 5 नंबर में, तो आपको उसकी वर्किंग इन चारों के आधार पर समझानी है। ठीक है, चलिए इसमें क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि नॉट गेट को इन्वर्टर गेट क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया नॉट गेट को इन्वर्टर गेट क्यों कहा जा सकता है, क्योंकि नॉट गेट क्या करता है इनपुट पर मिलने वाली जो इनपुट की अवस्था होती है उसको क्या कर देता है इन्वर्ट कर देता है। अर्थात अगर इनपुट पर 0 है तो आउटपुट 1 मिलता है और अगर इनपुट पर 1 है तो आउटपुट 0 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये क्या करता है
इनपुट बिट को इन्वर्ट करने का कार्य करता है, अतः इसे क्या कहते हैं, इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसे रब कर देती हूं मैं। आगे अब जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट का टॉपिक अब हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं। ये अभी हमने करा कि बेसिक गेट क्या होते हैं। ठीक है, बेसिक गेट में 3 टाइप के गेट हम पढ़ चुके हैं। एंड गेट क्या होता है, और गेट क्या होता है, और अभी हमने पढ़ा कि नॉट गेट क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल गेट लिख देते हैं। यूनिवर्सल गेट्स यूनिवर्सल गेट्स, इनको हिंदी में कहते हैं बेटा सार्वत्रिक गेट्स। मैं लिख देती हूँ हिंदी का भी इसमें शब्द सार्वत्रिक गेट्स। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन ना डायरेक्ट बन सकता है कि यूनिवर्सल गेट्स कौन कौन से हैं, समझाइए। उनका नाम ना ले, सीधे सीधे टर्म का प्रयोग करें कि यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं, समझाइए। तो आप यूनिवर्सल गेट अंडरस्टूड सी बात है। यूनिवर्सल गेट, इसमें 2 प्रकार के गेट आते हैं। कौन कौन से आते हैं हमारे, एक आता है हमारा नैंड और दूसरा आता है नोर गेट। तो अगर क्वेश्चन बना कि यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं, यूनिवर्सल गेट को समझाइए, तो आप लिखेंगे यूनिवर्सल गेट 2 प्रकार के होते हैं, नैंड गेट और नॉर गेट। यानी यूनिवर्सल गेट की कैटेगरी में नैंड और नॉर आते हैं। इनको यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। इनको यूनिवर्सल गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन गेट की सहायता से हम अन्य प्रकार के गेट बना सकते हैं। हमने आपको बताया था कि 7 टाइप के गेट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एंड, और होता है नॉट, नैंड, नोर। ठीक है, और हमने क्या बताया आपको, एक्सोर होता है और एक एक्सनोर होता है। ठीक है, तो यानी कुल मिला के 7 गेट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, कुल मिला के 7 गेट होते हैं। तो ये जो दोनों वाले गेट होते हैं, अगर हम बीच वाले गेट जो है इनकी बात करें, इनको कहते हैं यूनिवर्सल गेट। ये दोनों जो हैं ये हैं यूनिवर्सल गेट। ठीक है, इनको कहते हैं हम यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि इन 2 गेटों की सहायता से बाकी के ये 1 2 3 4 5 गेट बनाए जा सकते हैं। यानी इन 2 गेट की सहायता से अन्य गेटों का निर्माण किया जा सकता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं। ठीक है, नाम से ही क्लियर हो रहा है। तो क्वेश्चन अगर बन जाए, जैसे मैंने बताया अभी कि नॉट गेट का क्वेश्चन बन सकता है कि नॉट गेट को इन्वर्टर गेट क्यों कहते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं, यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं, तो आप बता देंगे सीधे सीधे। या क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नैंड को यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है, नॉर को यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है। तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। इनको यूनिवर्सल गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन 2 गेटों की सहायता से अन्य प्रकार के गेट बनाए जा सकते हैं। यानी हम नैंड से एंड और नॉट ये सब बना सकते हो। और ये किस तरह से बनाए जाते हैं ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नैंड की सहायता से आप एंड का निर्माण किस प्रकार करोगे, बताइए। तो वो हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। या हो सकता है पूछ ले नॉर की सहायता से और कैसे बनाओगे, नॉर की सहायता से नॉट कैसे बनाओगे। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी हम आगे अपने टॉपिक में क्लियर करते हुए चलेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम अपने ही टॉपिक पे आ जाते हैं, यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं। तो यूनिवर्सल गेट मैंने बताया, यूनिवर्सल गेट 2 प्रकार के होते हैं, नैंड और नॉर। तो पहला गेट ले लेते हैं हम अपना नैंड गेट। ठीक है, तो हमने अपना पहला गेट ले लिया नैंड गेट। ठीक है, नैंड गेट का सबसे पहले सिंबल बना लेते हैं। ये बिल्कुल एंड जैसा ही होता है। आपको अगर याद हो पिछली क्लास में हमने बताया था एंड गेट का सिंबल। तो एंड गेट कुछ ऐसे ही बनाया था। ये 2 इनपुट का हमने नैंड ले लिया। ये इसकी क्या है, ए तथा बी इनपुट है और इसकी एक आउटपुट होगी, क्या होगी, वाई। बस अंतर क्या होता है, इसमें आगे एक बबल लगा होता है। ठीक है,
तो ये एंड जैसा ही है दिखने में, इसमें केवल क्या लगा हुआ है, आगे एक बबल लगा हुआ है। फिर हम इसकी ट्रुथ टेबल देखेंगे। ट्रुथ टेबल से आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, तो ध्यान से देखिएगा ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे हम। मैं ये जरा मिटा देती हूँ, स्पेस थोड़ा कम बचा हमारे पास, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ कि बड़ा बड़ा दिखाई दे, आपको साफ साफ दिखाई दे, तो स्पेस ज़्यादा कवर करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें भी 2 इनपुट होंगे, बना लीजिए 2 इनपुट, ए और बी। ये क्या हो गए, हमारे इनपुट्स हो गए। और एक कॉलम खींच लीजिए आउटपुट का। ठीक है, तो कंडीशन क्या होंगी, 2 इनपुट है, अभी बताया था 2 की पावर क्या हो जाएंगी, 2 हो जाएगी, यानी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। मैं बार बार बच्चे आपको बता रही हूँ, क्योंकि जब आगे हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे बड़े बड़े सर्किट पढ़ेंगे ना, बहुत लंबे लंबे वाले, जिसमें इनपुट भी ज़्यादा होंगी, 3 भी होंगी, 4 भी होंगी, तो उसमें ये हमें काम आएगा, हमें पता चलेगा कि इसमें कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, तो इसमें आप देखो कॉम्बिनेशन हो गए 2 की पावर 2, दैट मीन्स 4 कॉम्बिनेशन होंगे। कैसे कैसे हो जाएंगे, 0 0 0 1 1 0 और चौथा बनेगा 1 1। ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेस को ख़त्म कर देते हैं। ये हमारा हो गया, टेबल बन गया इनपुट का। ठीक है, अब देखो मैंने जब ये सिंबल आपको बनाया था, तो सिंबल में बताया था आगे इसका छोटा सा बबल बना होता है। बेसिकली ये बबल जो है ना, ये क्या है, किसको प्रदर्शित करता है, इन्वर्टर को। यानी हम कह सकते हैं ये इन्वर्टर क्या है, एक तरह से छोटा सा क्या है, नॉट गेट। तो बेसिकली जो एंड होता है, नैंड होता है, ये होता है एंड फॉलोड बाय अ नॉट गेट। यानी ये है एंड फॉलोड बाय नॉट। यानी नैंड गेट जो होता है ये बेसिकली क्या होता है, एंड फॉलोड बाय नॉट गेट। यानी अगर एंड गेट के आगे हम नॉट गेट लगा दें तो क्या बन जाता है, हमारा नैंड गेट का सिंबल बन जाता है। तो आप देख रहे हो जो एंड पे मिलने वाली आउटपुट है उनका ये ठीक क्या करेगा, उल्टा करेगा। इसका याद रखने का बड़ा अच्छा तरीका है, अगर आपको एंड और की टेबल याद है ना, तो बाकी सबकी तो आप कर ही लोगे। देखिए एंड का अगर मैं छोटा सा साइड में लिखूं, एंड की जो टेबल थी वो क्या थी, कॉम्बिनेशन याद कर लेते हैं। 0 0 था, 0 1 1 0 1 1। तो और का मैंने हिंदी में वो सॉरी एंड का जो हमने हिंदी में अर्थ बताया था एंड का अर्थ होता है और। हिंदी में क्या अर्थ होता है एंड का, और। यानी ए और बी जब 1 होंगे तभी आउटपुट 1 होगा। तो ये था, ये टेबल थी, ये ए था, ये बी था और ये वाई था। ऐसी कुछ टेबल आई थी हमारी, ये वाली टेबल आई थी एंड गेट की। 0 0 तो आउटपुट 0, 0 1 तो आउटपुट 0, 1 0 तो आउटपुट 0, 1 1 तो आउटपुट क्या था, 1 था। यानी केवल इसी कंडीशन पे आउटपुट क्या था, 1 था। अब मैंने क्या करा, इसकी आउटपुट पे नॉट गेट लगा दिया बच्चों। यानी इसकी जो आउटपुट की अवस्था मिलेगी उनको ये क्या कर रहा है, इन्वर्ट कर रहा है। यानी जहां 0 मिल रहे थे वहां क्या आ जाएगा, 1, और जहां 1 मिल रहा था वहां क्या आ जाएगा, 0। सिंपल। यानी हमने क्या करा, एंड गेट की जो आउटपुट थी उसके आगे एक नॉट गेट लगा दिया, तो एंड गेट पे जो मिलने वाली आउटपुट थी ये ठीक उसका उल्टा देता है। यानी जहां एंड गेट में 0 मिलती है वहां ये 1 देगा, और जहां 1 मिलती है वहां ये क्या देगा, 0 देगा। तो इसका अगर आपको एंड गेट की टेबल याद है तो एंड गेट की ठीक उल्टी इसकी आउटपुट मिलती है, अपोजिट मिलती है। तो ये हो गई हमारी इसकी आउटपुट, यानी हमने इसकी ट्रुथ टेबल बना दी। ये इसकी हो गई ट्रुथ टेबल, सत्य तालिका। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसका अगर हमें बनाना हो इक्विवेलेंट सर्किट। तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाएंगे, इक्विवेलेंट सर्किट में सबसे पहले क्या चाहिए, हमें सप्लाई चाहिए, सप्लाई लगा देंगे भाई। लोड चाहिए, लोड भी लगा देंगे, यानी हमने बल्ब लगा दिया। ठीक है, और इसमें 2 स्विच लगाने हैं। तो अगर आपको उसका याद हो, अभी हमने नॉट गेट जो पढ़ाया था, तो नॉट गेट के हमने क्या लगाया था, बल्ब के अक्रॉस स्विच लगाया था। इसको थोड़ा इधर कर देती हूँ।
ठीक है, तो हमने बल्ब के अक्रॉस स्विच लगाया था, यानी ऐसे लगाया था। ठीक है, और अगर आपको एंड का इक्विवेलेंट सर्किट याद हो तो एंड में हमने 2 स्विच लगाए थे यहाँ पर सीरीज में बल्ब के। अब क्या करना है, बल्ब के तो अक्रॉस होंगे स्विच, लेकिन आपस में तो सीरीज में होंगे, और बल्ब के क्या होंगे, अक्रॉस होंगे। यानी बल्ब के अक्रॉस 2 स्विच लगा दिए और वो दोनों स्विच कैसे आपस में सीरीज में कनेक्ट है। यानी ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी, और ये वाई हो गया। ठीक है, इसकी वर्किंग देख लें कैसे होगा। जब दोनों 0 होंगे, यानी ए भी 0 बी भी 0, यानी ये भी ऑफ है और ये भी ऑफ है, तो इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। आउटपुट सारी किसे मिलेगी, बल्ब को मिलेगी। दूसरी कंडीशन में एक 0 है और दूसरा 1 है, यानी ये तो हो गया ऑफ और ये क्या हो गया, ऑन हो गया। तब भी इसमें चूंकि ये तो ऑफ ही है अभी भी, तो करंट का फ्लो इसमें अभी भी नहीं होगा। सारी की सारी जो सप्लाई है करंट वो किसको मिलेगी, बल्ब को मिलेगी। तो फिर से आउटपुट क्या आएगा, 1 ही आएगा। तीसरी कंडीशन क्या है, ये ऑन हो गया अब, लेकिन बी क्या अभी भी ऑफ है, तो बी के ऑफ होने की वजह से फिर से इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। सारी की सारी करंट किसको मिलेगी, बल्ब को मिलेगी, और आउटपुट पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। लेकिन चौथी जो कंडीशन है, दोनों के दोनों ही ऑन हो गए, यानी ये भी ऑन है और ये वाला भी ऑन है, तो सारी करंट इसके थ्रू ट्रांसफर हो जाएगी, बल्ब को कोई करंट नहीं मिलेगी और बल्ब में आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। तो 1 वाली कंडीशन में आउटपुट क्या आएगा, 0। इसका जल्दी से बूलियन एक्सप्रेशन भी देख लेते हैं। बूलियन एक्सप्रेशन इसका होता है y इक्वल्स टू ए एंड बी था ना, एंड, तो एंड का सिंबल क्या था, डॉट था, और बी और उसका बार। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ पर नैंड गेट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स बस आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एक और यूनिवर्सल गेट के बारे में, जो कि होता है नॉर गेट। यानी नॉर गेट क्या होता है, उसके बाद आपको एक्सोर गेट और एक्सनोर गेट के बारे में भी पढ़ाएंगे। साथ ही साथ किस तरह से नैंड और नॉर की सहायता से अन्य गेट बनाए जा सकते हैं, वो भी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल गेट का अगला टॉपिक, जो कि है नॉर गेट। फिर आगे हम पढ़ेंगे स्पेशल गेट्स में एक्सोर गेट और एक्सनोर गेट क्या होते हैं, और नैंड और नॉर की सहायता से अन्य गेट किस प्रकार बनाए जाते हैं, वो भी हम अगली क्लास में कवर करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जल्दी आपसे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।